हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पे बेल आइकन दिखेगा, जिसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज। इस प्रकार इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग फिजिक्स के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्वेश्चन। ये पहला प्रश्न है हम लोगों का। टोटल 20 क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा हूँ। टोटल वेरी इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रखा है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब उसमें गतिशील कण क्या होगी। क में दे रखा है परमाणु, ख में आयन, ग में प्रोटॉन और घ में इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ये प्रश्न तो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एसआई मात्रक से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं 4 से 5 प्रश्न। तो इस प्रश्न को तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो क्या कह रखा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। क में एम्पियर दे रखा है, ख में वोल्ट, ग में ओम और घ में जूल दे रखा है। तो इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या कह रखा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। मैंने आपको अभी तुरंत बोला है कि एसआई मात्रक से रिलेटेड प्रश्न को आप चूज करके उसको कॉपी में नोट बना लीजिएगा। और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क में एम्पियर दे रखा है, ख में ओम, ग में अर्ग और घ में वाट। तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, जूल बटा कूलॉम बराबर क्या होता है। जूल और बटे में कूलॉम, इसके बराबर क्या होता है। तो जूल बटे कूलॉम ये आपका फॉर्मूला से रिलेटेड है। यदि आप लोग कमेंट करके कहिएगा कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए तो मैं आपको टोटल फॉर्मूला बता दूंगा। इसको अभी आप देख लीजिए, जूल बटे कूलॉम बराबर क्या होता है। जूल बटे कूलॉम, क में दे रखा है ओम के बराबर, ख में वोल्ट के, ग में एम्पियर के, घ में वाट के। तो ये जो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट इज इक्वल टू जूल बटे कूलॉम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, विभवांतर मापने के लिए। क्या कह रखा है, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। क में दे रखा है एमीटर, ख में वोल्ट मीटर, ग में वोल्ट मीटर, ख में वोल्टा मीटर दे रखा है और ग में वोल्ट मीटर।
और घ में ओम मीटर दे रखा है। तो विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। और यदि इसी में आपको पूछता कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए आपका एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। मापन से रिलेटेड भी तीन चार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, इसको भी याद कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। धन और ऋण का चिन्ह किस युक्ति में नहीं होता है। क में दे रखा है बैटरी, ख में एमीटर, ग में वोल्ट मीटर और घ में प्रतिरोधक। तो हमारा प्रतिरोधक जो है इसमें चिन्ह नहीं होता है प्लस और माइनस का, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये शक्ति इज इक्वल टू होता है, शक्ति का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। शक्ति को P से डिनोट करते हैं और P इज इक्वल टू VI होता है। V इज इक्वल टू वोल्ट और I इज इक्वल टू करेंट। तो P इज इक्वल टू VI होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछ रखा है, शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है। तो मैंने अभी आपको बताया P इज इक्वल टू VI जो दे रखा है क में, और ख में दे रखा है V²/R, ग में I²R, घ में IR²। तो ये कौन सा निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा IR²। IR² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रखा है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क में दे रखा है समानुपाती होती है, ख में वर्ग के समानुपाती होती है, ग में व्युत्क्रमानुपाती होती है और घ में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर जो है हमारा राइट आंसर ख हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, वर्ग के समानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रखा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। क में दे रखा है धारा, ख में विभवांतर, ग में प्रतिरोध, घ में शक्ति। तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रखा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। वाह, ये तो प्रश्न हिला ही दिया है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं तो इसका मान पूछ दिया जाता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। क में दे रखा है धारा का, ख में समय का और ग में विद्युत ऊर्जा का और घ में विद्युत शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। और इसमें मान क्या पूछ देता है, आपको पूछ देगा 1 किलोवाट आवर का मान बतावें। तो इसका मान आप लोग अभी याद कर लीजिए, इसका मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 3.6 × 10⁶ जूल इसका मान होता है 1 किलोवाट आवर का। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। क में दे रखा है तांबा, ख में टंगस्टन, ग में नाइक्रोम, घ में जस्ता। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर की तार में।
नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रखा है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। मैंने अभी आपको शक्ति का फॉर्मूला बताया है कि शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P = V/I होता है। इस फॉर्मूला से ये जो न्यूमेरिकल है हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो P है ये शक्ति को निरूपित करता है और V वोल्टेज को और I करंट को। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया है। इस फॉर्मूला से इस न्यूमेरिकल जो है ये जो न्यूमेरिकल ये हल हो जाएगा। तो देखिए 220 वोल्ट दे रखा है, V का मान क्या दे रखा है, V का मान दे रखा है 220 दे रखा है और 5/11 एम्पियर ये करंट का मान दे रखा है हमें 5/11 एम्पियर और बल्ब की शक्ति पूछ रखा है। तो शक्ति = वोल्टेज इंटू करंट होता है, P = VI। तो शक्ति पूछ रखा है तो P = V 220 × 5/11। 11 से ये 2 बार में कटेगा 22 और यहाँ 0। तो P = क्या हो जाएगा, P = हमारा हो जाएगा 220 × 5/11। 11 से 2 बार में कटेगा 20, 20 बचे 100 वाट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 100 वाट इज़ द राइट आंसर। 100 वाट इज़ द राइट आंसर। ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया है, न्यूमेरिकल था ये। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। ये क्या कह रखा है कि 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। इसमें धारा का मान पूछ रखा है, फिर वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पावर = वोल्टेज इंटू करंट, P = VI। इसमें किस चीज़ का मान पूछ रहा है, धारा का मान। तो P = जब VI होता है तो I = क्या हो जाएगा, P/V। इस फॉर्मूला से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए I = P/V। तो पावर का मान क्या दे रखा है 100 और वोल्टेज का मान 250 दे रखा है। अब इसको काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा और 10/25 बचेगा। तो इस 10 को 5 से काट दीजिए 2 बार में और 25 को 5 से 5 बार में काट दीजिए। अब 2/5 को हल कीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। 0.4 एम्पियर हमें दे रखा है ख नंबर ऑप्शन में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। क्या कह रखा है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच क्या होगा। उन बिंदुओं के बीच क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध को, ऑप्शन नंबर बी धारा को ले जाया जा रहा है, या ऑप्शन नंबर सी विभवांतर को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। तो इसका राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रखा है, ठोस चालक पदार्थ से होकर धारा का प्रवाह होता है। ठोस चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह होता है। प्रोटॉनों के गतिशील होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। धनायनों एवं ऋणायनों के गतिशील होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉनों के गतिशील होने के कारण, न्यूट्रॉनों के गतिशील होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ओम का नियम निहित है। ओम का नियम पूछ रहा है। ओम का नियम तो सिंपल है, V = IR। V = IR, यही ओम का नियम है। और ये ओम के नियम से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओम के नियम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, V = IR। V = IR इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1.16 × 10⁻90 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 16 × 10⁻90 कूलम्ब। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि श्रेणी क्रम में, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रखा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, R = R1 + R2 + R3 प्लस समथिंग, जितना प्रतिरोध होगा उतना तक इसका मान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हमें क्या कह रखा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, 4 प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो है इसका 16 ओम है। तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 4 प्रतिरोध है और उसका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। तो इसका पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 4 ओम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2 ओम और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओम। देखिए 4 ओम कैसे हो जाएगा। तो 4 प्रतिरोध है और चारों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो 16 ओम आएगा। तो देखिए 4 ओम के प्रतिरोध को 4 बार जोड़िए तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम आता है क्या। देखिए 4 + 4 + 4 + 4, ये 4 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3 और R4, R1 R2 R3 R4। और ये तुल्य प्रतिरोध है R 16 ओम।
तो इस 16 इधर है और इन चारों को जोड़िए तो इसके इक्वल में 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही वो प्रतिरोध है जिसको जोड़ने पर ये तुल्य प्रतिरोध 16 ओम आता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रखा है कि ए और बी दो समांतर क्रम में जुड़े हैं। दो प्रतिरोध हैं ए और बी जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 समथिंग, जितना तक जाएगा उतना तक, जितना प्रतिरोध रहेगा उतना इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। तो ए और बी दो प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दो प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तब क्या कह रखा है, ऑप्शन नंबर ए से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों के योग के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक से कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि प्रत्येक से कम होगा। समांतर क्रम में आप जब दो प्रतिरोध जोड़े या तीन प्रतिरोध जोड़े तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो दोनों प्रतिरोध या तीनों प्रतिरोध से हमेशा कम होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे नहीं है। आज का ये 20 प्रश्न जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।